भ्रष्टाचार पर लगातार जंग जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहेगी, हमारी जंग जारी है। भाई ग्राम पंचायत ने, हमारे ग्रामीण ने, हमारे ग्राम की सरदारी ने आपका बहुत बहुत स्वागत किया, आपके विचार सुने। लेकिन बाबू जी बार बार एक बात कहते हो, मेरे पीछे की लड़ाई आप लड़ना। ग्राम ये मेरे गांव की सरदारी जो चाचा ताऊ हैं, दादा हैं, जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। एक गांव के लिए नहीं, महेंद्रगढ़ तक भी फायदा मिला है, अटेली के हल्के के चारों तरफ फायदा मिला है। ये तो लड़ाई लड़ते लड़ते आ रहे हैं, और वो लड़ाई आपके लेवल की थी। ठाकुर साहब, आप उस दिन कहाँ थे? देखो सच्चाई सच्चाई रहेगी, हम किसी पार्टी से नहीं है। बिजली विभाग का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हुआ था, हर एक किसान के, सारे तकरीबन किसान हैं। एक मिनट, आपने मेरे को भेजो, उस चीज को मैंने उठाया, कई बार जितनी मेरी ताकत थी उस चीज को मैंने उठाया। आपके पास फोन भी किया था, हम चारों तरफ से गिर चुके थे। मतलब प्रशासन ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया था, सीताराम जी विधायक ने। जब हमें लड़ाई में किसी की कोई मदद नहीं मिली, जबकि वो लड़ाई केवल मेरे गांव की नहीं थी, वो सारे अटेली हल्का की, पूरे हरियाणा की थी, अगर पूरी किसानी की थी। उस दिन आपको फोन किया गया तो आपने ये जवाब दिया था, भाई आप यहाँ आ जाओ, मेरे जो भी आपका गांव है दड़ौंदा, वहां जाओ, बताओ, फिर हम आपको बताएंगे। आपने मेरे को जो है ना, आपने मेरे को पूरा जो भी आपने दरखास्त दी, वह दरखास्त मेरे को भेजी और मैंने उसको फॉरवर्ड कराया, और बाकायदा मतलब ये कहा कि किसान तंग से सरकारी चीज को परेशान से इसको सोल्व करो। चलो, विपक्ष का नेता के तौर पर जो मैं कर सके तो वो मैंने करो, तो मैं हाथ जोड़ के यही कर सकूं। तो विपक्ष का नेता था, विपक्ष का नेता था, तो उस चीज ने उठाए तो उसका था आपकी मांग को एक तो मैं उठाई, तो उसको तो वो मांग मैंने इनको उठाई, और यह इनने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। और उसमें जब भी मैंने इनको कहा भाई इस चीज को जो है ना आप उठाता रहो, और जब सरकार आओगी, जब तरलाल आओगे तो सारी इंक्वायरी करवा देंगे। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि आपकी सरकार आएगी जब इसको बिल्कुल यूं कर देंगे। हमने तो किसी का इंतजार नहीं किया, इस गांव ने, मेरे चाचा ताऊ ने किसी का इंतजार नहीं किया कि किसकी सरकार आएगी। जब देखेंगे सारे खड़े होकर चल पड़े थे, और लास्ट में रणजीत चौटाला जी को स्पष्ट आर पार बात करके बताया गया था कि ये बिल्कुल हम जड़ से खत्म कर देंगे। एक मिनट रुको, एक मिनट, केवल ठाकुर साहब आप ये बता दो कि वो घोटाला क्या था। नहीं, वो तो आपने जो है ना सारी चीज मेरे को लिख के दी, पैसा ये मांग रहा था, अब मैंने बता रहा था, और आपने मेरे को जो नहीं, आपने पढ़ा भी होगा, क्या था वो सारी चीज पढ़ी मैंने। और जो एमएलए था आपकी बात हुई, झड़प हुई, वो सारी चीज आपने मेरे को भेजी थी। पर जैसे आप रणजीत को ने कहो, मैंने भी वो चीजें मतलब रणजीत को ने भेजी, मुख्यमंत्री को ने भेजी, तो मैं आपने ये कहना चाहूँ कि उस चीज में थूक दो, जितना मेरे में दम थो वो मैंने लगायो, और मैं जो है जो लारा लप्पा कदे भी किसी ने ना दूं, और ना कहीं ना मतलब जो है ना ले जाऊं, क्योंकि उन्हें बैठे ही तब ने जो ताकत दे रखी है, उस ताकत को मैं इस्तेमाल करूंगी। सब जाने से मैं तरलाल से तो मैं अपना लेटर पैड लगा के वह चीज मैंने आपकी भेजी, और जो है ना उस चीज को जो भी निदान हो। चलो अतलाल जी, मैं विशेष नहीं कह रहा आपसे कि भाई आप बुरा भी मत मानना। हमारे गांव में जो भी विधायक के लिए जो आज वोट मांगने आएगा या आगे आएगा, उससे स्पष्ट क्वेश्चन होगा। अब तक आप लोगों को यह भी नहीं पता, आपकी नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, आपको पता है कोई राजनीतिक टर्म्स नहीं है हमारे। सीताराम जी उसमें सरकार में थे तो हमने जो बोलना था वो खुल के बोला, हमने ये वह इंतजार नहीं किया कभी महेश विधायक बनेगा, जब देखेंगे, जब तक मर जाएंगे। नहीं, मैं तो उठाता हूँ उस चीज को उठाता हूँ मैं तो। विपक्ष का जो काम था वो मेरे दुलोर जाट के जो हमारे चाचा ताऊ बड़े बुजुर्गों ने किया, और उनके दिशा निर्देश पे हमने थोड़ा बहुत किया। एक ताऊ देवीलाल को जादू की छड़ी थोड़ी ले रहा था, वो छोटे से नेतागिरी शुरू की थी, कहा प्रधानमंत्री उसी का साम नरेंद्र मोदी को जादू की छड़ी नहीं ले रहा। आप कुछ ऐसा करो ना हटके कि हम आपके पास आए, आप साहब आगे आओ, हम आपको वोट देंगे। तो वही अरे हमारे बस हमने जो किया, हमें इनाम क्या मिली सारी तो पूछो। आप आए हो तो आपको पता होना चाहिए विपक्ष में हमें इनाम मिली एक 2 दिन लेगी। बोला इसने मेरे कपड़े पाड़ दिए, मैं गांव के बीच में बोल रहा हूँ, गांव है। मैं समझता हूँ। तो आप उस दिन जब हमें केले मर रहे थे, आप नहीं, हर जो मीडिया वाले बैठे हैं, आप ये चीज जहां तक भेज दो। मेरे गांव में जब भी आएंगे
तो अपना पूरा होमवर्क करके आए भाई। हम यहाँ पूछेंगे सारे के सारे हमारे गांव ने विकास किया है हल्के का, ना कि किसी विधायक ने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद बाबू जी। जो और सुनो, एक और निकलवा दो कल परसों में। चलो पहल की गई, पता था कि नहीं था। अभी विपक्ष में है यहाँ पर, अभी सीताराम जी भी अपने पोस्ट पे हैं। कल के अखबार में न्यू आ जानी चाहिए, ठाकुर रतनलाल जी ने सीताराम जी की संपत्ति की जांच, निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। करवा दो, जाओ वाले मान जाएंगे आप। नहीं देखो, मैं आज ही कहता हूँ, वैसे मैं किसी के कहने से नहीं करता काम, पर जैसे आपको ये मतलब कर रहे हैं और मैंने कह रखा है भाई सीताराम जी की करवाओ, इसकी संपत्ति की जांच करवाओ। ये अटरलाल और आपा सब जो है ये मांग कर रहे हैं सीताराम को मैं टाइट करूँ, चीज की जांच कौन करवाओगे? अरे तुम मान लो अटरलाल ही करवाओगे, अटरलाल ही करवाओगे। अटरलाल जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, डिबेट भी होना चाहिए भाई। आपको हमारे बारे में, गांव के बारे में पता चलना चाहिए। करवाऊंगा इस चीज की जांच भाई। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि वो भाजपा में था, हमने 1 साल के अंदर अंदर सारा खाया पिया सटवा दिया और मैंने हमको पंच भी नहीं है। और सुनो, नीचे लेवल के जो पंचायत लेवल के चोर थे उनको तो हमने सिद्धि पूछ कर रखी है। ऊपर जो आपके लेवल का है उसकी शुद्धि पूछ आप करो। इसमें नहीं कह सकते कि हम सरकार में है कि नहीं है। मैं कहाँ कहता हूँ सर, आज आप दुलोट जाट गांव में हैं, ये क्या कार्यक्रम है या फिर रूटीन में आप तो जाते रहते हैं? नहीं, ये जो सरकार ने बाजरा की खरीद बंद कर दी 2 दिन के लिए, और इनकी मनसा हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इन बातों को लेकर के हमारे गांव में प्रदर्शन चल रहे हैं। और आज दुलोट गांव में भी उसी कड़ी में ये प्रदर्शन। सर, भ्रष्टाचार की अभी महेश भाई ने बात की है, यहीं के गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जो सीताराम यादव जी हैं वो ईमानदार छवि के हैं या भ्रष्टाचार, आप क्या कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान विधायक हैं ये बहुत ही मतलब जो है ना भ्रष्ट हैं, बहुत भ्रष्ट हैं, और इनको जो है ना ये तो लूट मचा रखी है। आप ये कह रहे हैं कि विधायक सीताराम यादव जो हैं वो भ्रष्ट हैं, क्या आप मांग करेंगे इनकी जो संपत्ति है उसकी जांच करवाएंगे? मैंने कह दिया। हाँ जी, अभी आपके सामने तो कहा मैंने। आप विपक्ष में हैं, आपको पता है, जब आप खुद कह रहे हैं, महेश भी है आरोप लगा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, महेश को क्यों करो? तो महेश को सब पूरी जनता को, पूरा इलाका को सही हो, पूरा इलाका। और इस चीज का खींच दो ना काम, तो खींच दो, तो वही कहने लग रहे इसको खींचो भाई, उसकी आराम की कमाई निकालो। और क्या? तो इस चीज की जांच होनी चाहिए, इस चीज की जांच होनी चाहिए, इस चीज की जांच होनी चाहिए, इस चीज की जांच होनी चाहिए। और जनता खिन्न से है, न तो आता है न जाता है न कोई बात करता है। तो ये हम कहना चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार पर लगातार जंग जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, हमारी जंग जारी है। एक और निवेदन है साहब से कि बिजली जब से हमारे गांव में आई है ना, जब से खेतों के जो भी तार हैं वो कागजों में कई बार बदलवा लिए, वो एक बार भी अगर धरातल पे बदले गए हैं तो बताओ, बात मूलभूत करो। ये देखो मतलब जो उसने सारा मतलब नीचे आ रहा है, इससे दुर्घटना हो से और से, तो आज यह भी हम मांग कर रहा था कि ये हाँ धरातल पे कोई नहीं हो अब तक, यो भी एक बड़े स्कैंडल से। सर, अखबार तक सीमित रहेंगे ये जो आप विधायक की हम बात कर रहे हैं, या ऑफिशियल आप इसके लिए लिखेंगे, शिकायत लिखेंगे? नहीं, लिखूंगा मैं, इस चीज को लिखूंगा, इस चीज के लिए आंदोलन चलाएंगे, इस चीज के लिए सब कुछ करेंगे, इसके लिए ये सब कुछ करेंगे। हाँ, आप जो जाने दो सब कुछ, बिल्कुल आप जाने दो इस चीज को। और जो है ना जनता बहुत खिन्न है, हम लोग बहुत खिन्न है इसमें, और ये विकास कार्य इसीलिए नहीं हो रहे कि जो है ना विधायक महोदय का कोई ध्यान नहीं है। ठीक, धन्यवाद सर।